धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की त्रयोदशी को मनाया जाता है। इसे धन त्रयोदशी या धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। इस पर्व का संबंध केवल सोने चांदी या धन संपत्ति से ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ महत्वपूर्ण धार्मिक और ऐतिहासिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। भगवान धन्वंतरी की कथा धनतेरस की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। कहते हैं, जब देवता और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया था, तब अनेक रत्न, धन और दिव्य वस्तुएं प्रकट हुई। इन्हीं में से एक थे भगवान धन्वंतरी, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के देवता माने जाते हैं और स्वास्थ्य का प्रतीक हैं। कहा जाता है कि उनके आशीर्वाद से शरीर निरोगी और जीवन सुखमय बनता है। इसलिए धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा कर उन्हें धन और स्वास्थ्य के रूप में अपने जीवन में बुलाने का प्रयास किया जाता है। धनतेरस के दिन आयुर्वेद से जुड़ी वस्तुएं खरीदने की परंपरा भी इसी था से प्रेरित है। लोग मानते हैं कि इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी चीजें खरीदना शुभ होता, क्योंकि भगवान धन्वंतरी खुद आरोग्य और धन समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। समुद्र मंथन से जुड़ी अमूल्य धरोहरें। समुद्र मंथन से भगवान लक्ष्मी, ऐरावत हाथी, पारिजात वृक्ष और अन्य दिव्य रत्नों के साथ सोने चांदी जैसे बहुमूल्य धातुएं भी प्रकट हुई थीं। इन धातुओं का महत्व धनतेरस पर सोने चांदी के सिक्के और गहने खरीदने की परंपरा को जन्म देता है। लोग मानते हैं कि धनतेरस के दिन सोने चांदी की खरीद से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और यह समृद्धि का प्रतीक बनता है। यमराज का पूजन और दीपदान। धनतेरस पर यमराज के पूजन की भी प्राचीन परंपरा है। यमराज मृत्यु के देवता है और इस दिन उनकी विशेष पूजा करने से मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। धनतेरस की रात लोग अपने घरों के दरवाजों पर चारों दिशाओं में दीपक जलाते हैं और यमराज से प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद सदैव उनके घर पर बना रहे। ये दीपक यम के नाम का होता है, जिसे यमदीप कहते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में किसी भी प्रकार का अनिष्ट नहीं होता और सुख शांति का वास होता है। समृद्धि और वैभव की कामना। धनतेरस का पर्व यह भी बताता है कि जीवन में समृद्धि और वैभव केवल भौतिक संपत्ति से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और परिवार की सुख समृद्धि से भी जुड़ा होता है। इस दिन लोग अपने घरों में साफ सफाई करते हैं, दीप जलाते हैं और माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते रहते हैं, ताकि घर में धन धान्य की वृद्धि हो और किसी प्रकार का संकट ना आए। 5 धनतेरस पर खरीदारी का महत्व। धनतेरस के दिन लोग नई चीजें खरीदते हैं, खासकर बर्तन, गहने और धन संबंधी वस्तुएं। ये मान्यता है खरीदी गई चीजों में 7 गुना वृद्धि होती है। बर्तन खरीदने का भी एक खास कारण है। पुराने समय में बर्तन समृद्धि का प्रतीक माने जाते थे, क्योंकि ये दिखाता था कि घर में भोजन, पानी और संपत्ति की कोई कमी नहीं है। इस दिन विशेषकर चांदी का बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि चांदी चंद्रमा का प्रतीक है और यह शीतलता और शांति का प्रतीक मानी जाती है। 6 आज के युग में धनतेरस। आज के आधुनिक युग में भी धनतेरस का महत्व बना हुआ है। लोग इस दिन व्यापार में नए निवेश करते हैं, कारें, घर और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीदते हैं। हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार इस दिन कुछ ना कुछ अवश्य खरीदता है, ताकि समृद्धि और सुख शांति का प्रतीक उनके घर में बना रहे। धनतेरस की असली भावना हमारे जीवन में सकारात्मकता, शांति और संतुलन को लाना है। धन और स्वास्थ्य दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करना ही इस पर्व का उद्देश्य है।